सीजी बोर्ड कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को इकाई 2 स्थानीय परिवेश, कला और संस्कृति, और इसके अंदर कुछ पॉइंट में दिया है 2.1, 2.2 और 2.3 दिया है। 2.1 में छत्तीसगढ़ी लोकगीत है जिसके रचयिता का नाम है डॉक्टर जीवन यदु है। 2.2 गद्दार कौन, इसके रचयिता का नाम है नारायण लाल परमार है। और 2.3 जो है वो कला तीर्थ खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय डॉक्टर राजन यादव है। अब इन तीनों अध्याय से मिला के जो प्रश्न बना है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ और कुछ प्रश्नों का उत्तर भी आपको दूंगा। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दिवाली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। इसका उत्तर क्या रहेगा? सुआ गीत रहेगा। आप लोगों को पता होगा जब दिवाली आता है तो उससे पहले छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं, ठीक है, जनजाति मतलब जो गौड़ होते हैं वो बच्चे लोग, आजकल तो सब करने लगे हैं, लेकिन जो गौड़ बच्चे हैं ना वो बाहर से आते थे और शहरों में या ग्रामीण इलाकों में जाकर सुआ नाच करते हैं। और ये कब करते हैं? दीपावली के समय। तो क्या लेना है आपको? सुआ लेना है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में फूफू शब्द का अर्थ होता है, फूफू जो है ना बुआ को बोलते हैं। राउत नाचा में मुख्यतः ये शामिल है। राउत नाचा में दोहा शामिल होता है, क्योंकि राउत लोग जो है ना दोहा पार पार के, जो हाका कहते हैं ना, बहुत चिल्ला चिल्ला के करते हैं तो उसे दोहा कहते हैं। तो यहाँ पे दोहा लेना है। नवलगढ़ राज्य में किस त्योहार में बड़ा मेला लगता था? तो यहाँ पे उत्तर आपको लेना है दशहरा लेना है। आगे देखो, नवलगढ़ के राजा का नाम। तो नवलगढ़ एक सेकेंड, रामचरण जो, नहीं रामचरण नहीं, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद है और राम शाह है ना। तो जो गिफ्ट मिलता है वो राम शाह को मिलता है और राजेंद्र प्रसाद जो है वो रामचरण को सजा दे देता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें रियल राजा कौन है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग देख लेना। फिलहाल यहाँ पे मैं राम शाह को लेने वाला था क्योंकि उन्हें ही उपहार में मिलता है, तो इसके कुछ पुत्र भी हैं। तो कौन किसका क्या है ये सारांश में मुझे पता नहीं चल पाया, और स्टोरी मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि स्टोरी बहुत बड़ा होता है, तो वो आपको पढ़ना होगा। और सारे प्रश्नों का उत्तर सिर्फ बुक में मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा इसका। ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ा और जो मुझे समझ में आया उसके हिसाब से मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। इसके बाद छठवां है, रामचरण ने अपने राजा को हाँ आखिरी बार दिया तो क्या दिया? तो देखो यहाँ पे सोना है, चांदी है, सलाह है, खजाना है। ठीक है, क्या दिया है? तो इसका जवाब देना मुश्किल है क्या दिया, लेकिन उन्होंने प्रशंसा जरूर किया था, लेकिन प्रशंसा के चक्कर में उसको मृत्युदंड की सज़ा मिल गया। फिर अंतिम में उन्होंने क्या किया कि अंतिम में उन्होंने जो ओस की बूंदे हैं उन्हें मोती कहा उन्होंने। ठीक है, ऐसा कुछ कहा। तो यहाँ पे मोती नहीं दिया है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मोती लूँ? तो इसका भी उत्तर बना पाना मुश्किल है। जब तक के पढ़ेंगे नहीं पूरा टॉपिक तब तक कि ये बनेगा नहीं। तो पूरा बुक एक बार पढ़ लेना, अगर पढ़े हो तो इसका आंसर आपसे बन जाएगा। पूरा बुक से ही प्रश्न है और कहीं से नहीं। इसके बाद अगला देखते हैं, रामचरण द्वारा लगाई गई मोतियों की फसल वास्तव में थी गेहूँ। क्या लेना है यहाँ पे? गेहूँ। तो गेहूँ के ऊपर जो ओस की बूंदें जब पड़ती है ना तो वो मोती के समान चमकने लगती है, तो इसलिए यहाँ पे गेहूँ आएगा। खैरागढ़ छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है? तो यहाँ पे राजनांदगांव जिला होगा, लेकिन वर्तमान में खैरागढ़ खुद जिला बन गया है। ठीक है, खैरागढ़ अब वर्तमान में खुद जिला है। अगर प्रश्न में पूछता है कि खैरागढ़ के बारे में, खैरागढ़ छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है, तो जिला ही खैरागढ़ है। ठीक है, ऑप्शन खैरागढ़ भी रहेगा, और खैरागढ़ ना रहे तो राजनांदगांव जिला लेना है। खैरागढ़ के इतिहास का प्रारंभ होता है तो खोलवा परगना से होता है, तो आपको खोलवा परगना लेना है। छत्तीसगढ़ संगीत महाविद्यालय के प्रथम कुलपति थे, तो यहाँ पे आपको ब को लेना है, डॉक्टर मतलब PSN रातनजनकर। ठीक है, इसको लेना है। खैरागढ़ राज्य प्रसिद्धि का कारण, क्योंकि वहाँ पे संगीत महाविद्यालय है। 14 अक्टूबर 1956 को इस महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, इंदिरा गांधी। देखो, इंदिरा गांधी अलग है और इंदिरा कला अलग है। इंदिरा कला 1400 सन की है और इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी थी ना वो इंदिरा गांधी है। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री वाला जो पद है उसके बारे में पता होगा। 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री वाला आया था ना, तो वो है। और ये कुछ नहीं। इंदिरा कला जो है ना, लक्ष्मी निधि जो 1400 सन के पास उसकी पुत्री हुआ करती थी। ठीक है, उसकी रानी का नाम है पद्मावती, ऐसा कुछ, पद्मावत या पद्मावती नाम है। तो उसकी पुत्री का नाम था इंदिरा कला नाम था।
तो उसकी मृत्यु 13 साल की उम्र के आसपास हो गया। इसी वजह से उनकी याद में ना इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का स्थापना किया। ठीक है, तो यहाँ इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इंदिरा गांधी ने किया, इसका मतलब ये नहीं कि ये अपने नाम पे किया है। ठीक है, आगे देखो। छत्तीसगढ़ी लोकगीत के लेखक का नाम खाली स्थान है। तो छत्तीसगढ़ी लोकगीत के लेखक का नाम वही डॉक्टर जीवन यदु है। पंडवानी में गाई जाने वाली कथा, ये पंडवानी जो है ना ये सिर्फ महाभारत को बताता है। और महाभारत में ना सबसे जो इसके जो हीरो होते हैं, ठीक है, जिसे आप हीरो कहते हैं, तो इसमें भीम को बताया जाता है, क्योंकि भीम ने सभी पुत्रों की हत्या किया है। ठीक है, उसके 99 जो पुत्र हैं ना, 99 पुत्रों को सिर्फ भीम ने ही मारा है और किसी ने नहीं। अर्जुन तो भीष्म पितामह, ठीक है, इन सभी को उन्होंने मारा है। लेकिन जो पुत्र है, जितने भी पुत्र कौरव पुत्र, उन सभी की हत्या सिर्फ और सिर्फ भीम ने किया है और कोई नहीं। तो याद रखना। और एक जो था उसका 100वां जो पुत्र था वो पांडवों के पक्ष से लड़ा था ना, ये बात आपको पता होगा, एक कहानी में दिखाया गया है। तो 100 पुत्र है तो 100 के 100 पुत्र को मार दे, नहीं, 99 पुत्रों की हत्या भीम ने किया। एक पुत्र खुद सत्य का साथ दे रहा था, इसलिए वो इस पार से लड़ा था। ठीक है, ये याद रखना इस बात को। इसके बाद है होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को खालिस्तान कहते हैं। तो होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को फाग गीत कहते हैं। गोपालक जातियों द्वारा खालिस्तान गीत गाया जाता है तो बांस गीत गाया जाता है। नाहडोरी गीत में नायक माँ से ब्याह के लिए खालिस्तान रुपये की मांग की। तो माँ से इन्होंने ना 80 रुपये की मांग की। आगे देखो, नून और बासी खाकर खालिस्तान गीत गाया जाता है। तो यहाँ पे ददरिया लेना है। ददरिया, मतराही जाने से पहले राउत अपने घर पर भार खालिस्तान देवता पर डालते हैं। तो गृह लेना है, ठीक है, गृह देवता पर भार डालते हैं। इसके बाद अगला है, खैरागढ़ में हर साल खालिस्तान का आयोजन किया जाता है। तो संगीत का आयोजन किया जाता है। ठीक है, संगीत एवं कला का आयोजन, ऐसा आप भी बोल सकते हो। संगीत में यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन संगीत एवं कला का आयोजन किया जाता है। एशिया का प्रथम संगीत महाविद्यालय खालिस्तान में स्थित है। तो एशिया का प्रथम संगीत महाविद्यालय खैरागढ़ में स्थित है। कला तीर्थ के लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर बलदेव प्रसाद है। ठीक है, डॉक्टर बलदेव प्रसाद। छत्तीसगढ़ का भव्य और प्रथम एशिया खैरागढ़ विश्वविद्यालय में स्थित है। ठीक है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, राजनांदगांव और खैरागढ़ ऐसे भी बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं किया है, लेकिन ये बनाते बनाते प्रश्न को ना थोड़ा सा बिगाड़ दिया है। ये एशिया का प्रथम होगा, खैरागढ़ विश्वविद्यालय में स्थित है, ये ऐसा होगा। अब ये क्या चीज़ पूछ रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये पहले से ही बिगाड़ दिया प्रश्न को ना, तो मैं यहाँ पे एशिया ले रहा हूँ। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले से मुझे इतना ही पता था कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं इसे, इंदिरा कला के नाम से, संगीत विश्वविद्यालय के नाम से, और इसे किस नाम से जाना जाता है वो मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो इसका भी आप लोग देख लेना, पढ़ोगे तो मिल जाएगा। पुस्तक में सबका उत्तर रहता है, क्योंकि पुस्तक से इन्होंने लिया है इसे। इसी तरह से राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने खालिस्तान की स्मृति में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये राजकुमारी, आप इसका उत्तर राजकुमारी लिख सकते हो, या फिर इसका पूरा नाम लिख सकते हो इंदिरा कला, क्योंकि इंदिरा कला की मृत्यु होने के बाद ही इसी के याद में इस विश्वविद्यालय को खोला गया है ना। आगे देखते हैं, खैरागढ़ विश्वविद्यालय के कुल गीत की गायिका खालिस्तान है। तो कुल गीत की जो गायिका है वो है डॉक्टर अनीता सेन है। आगे देखते हैं, सही जोड़ी मिलाओ। इसमें बहुत सारे सही जोड़ी मिलाओ, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे इतने सारे आपको सही जोड़ी मिलाओ दिखाई दे रहा है। अब पहला देखो, धान का कटोरा जो है वो छत्तीसगढ़ को कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ में टिक करना है। छत्तीसगढ़ी लोकगीत के जो लेखक है वो डॉक्टर जीवन यदु है। सुआ गीत दीपावली के समय गाया जाता है। राउत नाचा में दोहा पारते हैं, दोहा लेना है। सिंगार और प्रेम की अभिव्यक्ति, ये मुझे नहीं पता, इसे अभी छोड़ देते हैं। पंडवानी की मूल कथा जो है वो महाभारत है। ठीक है, आगे देखते हैं।
इसके बाद राम शाह, ये राम शाह कौन है मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन राम भगत पता है, एक पुरोहित है ये। राम नहीं नहीं, राम भगत भी नहीं, रामचरण है ना। तो राजधानी, देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जिनका मैं दे रहा हूँ पहले उनको देख लेते हैं, जो आसान है उनको देखते हैं, जो नहीं बनेगा उसको कोई ट्रिक लगा के बनाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे नहीं पता है राम शाह कौन है, उसका पुत्र था, तो यहाँ पे पुत्र तो नहीं दिया, राजा का पुत्र राम शाह, ऐसा कुछ हो सकता है। राजेंद्र प्रसाद राजा हो रहा है तो राम का पुत्र, मतलब बहुत अजीब सा दिया हुआ है कि ये क्या कहना चाहता है, खुद स्टोरी स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है कि कौन किसका है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा पढ़ के हमें ये जानना है कि इनका उत्तर क्या हो सकता है, ठीक है। तो जो मुझे पता है वो मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पता है ये राजधानी को मैं कहीं ना कहीं से तो निकाल ही सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो इन्होंने राजधानी बनाया होगा ना। तो यहाँ पे राजधानी उन्होंने बनाया होगा नवलगढ़ का राजा, तो नवलगढ़ राजधानी हो सकता है। नवलगढ़ का राजा, देखो दो नाम यहाँ पे आ रहा है, राजेंद्र शाह और राम शाह, इन दोनों में से कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं किसको इसमें राजा लूँ। अगर मैं राम शाह को राजा लेता हूँ तो राजेंद्र प्रसाद उसका पुत्र हो सकता है। देखो राम शाह को चलो मैं राजा ले लेता हूँ, तो इसका पुत्र क्या होगा, इसका पुत्र जो होगा राजा का पुत्र, वो मुझे लगता है राजेंद्र शाह ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा इतना ही चेंज करना है। अगर आप लोगों ने स्टोरी पढ़ा है तो आप लोगों को पता है कि कौन पुत्र है और कौन बेटा है, ठीक है। इसको देख लेना अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो। इसके बाद देखो राजधानी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, राजधानी क्या बना सकते हैं, यहाँ पे नाम दिया है क्या कहीं पे, मानिकपुरी हो सकता है, मानिकपुरी इसकी राजधानी, कहाँ नहीं जा सकता है, यही बस तो नाम दिख रहा है, बाकी नहीं दिखाई दे रहा है, तो मानिकपुरी को राजधानी ले लेते हैं, ठीक है। ये भी इसका समाधान हो गया। रामचरण को देख लेते हैं। रामचरण जो है वो पुरोहित था, ठीक है, इन्होंने थोड़ा ज़्यादा व्याख्या कर दिया इसलिए इसको मौत की सज़ा मिल गया था, चलो बच भी गया ये। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री मुझे पता है पंडित रविशंकर शुक्ला है। खैरागढ़ जो है 14 अक्टूबर 1956 को इंदिरा गांधी ने इसके उद्घाटन किया था, संगीत विश्वविद्यालय। देखो पूरा नाम नहीं दिया है, हमें दिमाग लगाना होगा और हमें समझना होगा कि ये क्या कहता है। पुरोधा, पुरोधा किसे कहते हैं, पुरोधा ना, एक मिनट, पंडित के पुत्र को कहते हैं, तो पंडित का पुत्र पुरोधा कहलाएगा। उसके बाद है अलोकित, अलोकित अब किसको बोल सकते हैं भाई, अलोकित 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 अलोकित, देखो जितना बन सकता था मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद प्रकाशित आ सकता है। आदि पुरुष किसे कहोगे, आदि पुरुष के लिए बचा जो है वो है, बचा है अभी राम भगत, बस बचा है नाम में, तो राम भगत को आदि पुरुष के नाम डाल सकते हैं, ठीक है। पंडवानी की मूल कथा, ये हो गए श्रृंगार और प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रकाशित कर सकते हैं, ठीक है, इसको प्रकाशित लेना है। देखो जो इसका उत्तर नहीं मिला था मिल रहा है ना अब, और कोई छूटा है क्या। इसके बाद यहाँ पे 15 नाम है ना, हमें सबको देखना पड़ेगा। पंडित, पुरोहित, नवलगढ़ राजा, ठीक है, जो छूटा होगा उसको देख लेना, जितना मुझे बताना था वो मैंने पूरा बता दिया आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद ना अति लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। तो अति लघुत्तरी प्रश्न में लोकगीत का अर्थ क्या है, ठीक है। सिंपल शब्दों में अगर लोकगीत का अर्थ कहोगे तो जो हमारे क्षेत्रीय क्षेत्र, जैसे छत्तीसगढ़ में गाया जाता है तो छत्तीसगढ़ से ही इसकी उत्पत्ति हुई और छत्तीसगढ़ में गाया जाता है, तो जिसकी उत्पत्ति अपने खुद के राज्य से हुई उसे हम लोकगीत कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रमुख लोकगीतों के नाम बताइए। तो ददरिया है, सुआ गीत है, ये सब क्या है, लोकी गीत तो है। सुआ गीत कब और क्यों गाया जाता है, तो दीपावली के समय गाया जाता है, और इसमें ना शिव और हाँ, शिव और पार्वती माँ की पूजा की जाती है। कौन कौन से लोकगीत पर्वों से संबंधित है, तो लोकगीत पर्व से संबंधित, जैसे कि सुआ गीत पर्व से संबंधित है, और भी है, जैसे बांस गीत भी पर्व नहीं, बांस गीत तो शायद पर्व, हाँ पर्व, बच्चा वाला भी जन्मदिन भी पर्व होता है, तो बांस गीत भी उससे संबंधित है। इसके अलावा और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, आप लोग बुक को देखना, मिल जाएगा आपको ना। मतराही क्या है, मतराही के बारे में मैंने अभी कुछ बताया था क्या प्रश्न में, ठीक है। प्रश्नों को अब इसके उत्तर आपको खुद ढूंढना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, सबका आंसर अगर मैं बनाने बैठूं तो कई दिन लगेगा, और कई दिन में इसका उत्तर मैं बनाऊंगा, मतलब मुझे पढ़ना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, लिखते लिखते फिर
फिर उसको वीडियो के लिए एडिटिंग करना पड़ेगा, फिर शॉर्टिंग करना पड़ेगा। मतलब एक अध्याय, मतलब एक जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, इस वीडियो के लिए अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे 4 से 5 दिन काम करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से 5 दिन काम, तब मैं आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँगा। और ऐसा करता हूँ तो हर एक वीडियो में समय कितना लगेगा, मतलब आपका वार्षिक पेपर हो जाएगा और मैं आपको आधा ही अध्याय दे पाऊँगा। तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं तब तक ये बनेगा नहीं, क्योंकि प्रश्न ही सबका उत्तर है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा आपके गाइड में, तो गाइड में देख लेना। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। तो यहाँ से मैं आपको 10 तक के दिखा देता हूँ, ये 11 तक के प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं ना। आगे दिखाता हूँ, ये सब 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। और इसके बाद है 11 से 15 तक के, देख लो प्रश्न, ये सारे प्रश्न। ठीक है, इसका उत्तर आपको खुद ढूंढना है। फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न है, यहाँ पे 4 प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि होली के अवसर पर फाग गीत गाते हैं, तो ये सभी प्रश्नों को देख सकते हो। राजा राम शाह और उसके पुत्र राजेंद्र, देखो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है, राजेंद्र शाह क्या हो गया, उसके पुत्र हो गया, और राम शाह क्या हो गया, उसका पिता हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्पष्टीकरण, प्रश्न स्पष्टीकरण कर दिया, देखो। इसके बाद 5वां देखो, इसमें क्या है, तारीफ के पुल बांधना, चेहरा फीका पड़ना, राई का पहाड़ बनाना, और यहाँ पे एक और टॉपिक है बीड़ा उठाना। शायद इसका उत्तर मेरे पास है, मैं देख रहा हूँ मेरे पास होगा तो, क्योंकि मैंने अभी जस्ट इसको देखा है। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा इसमें, मैं आपको ढूंढ के देता हूँ। कहीं पे मैंने देखा था और पढ़ा भी था, नहीं पढ़ा नहीं था, नहीं देखा था, क्योंकि जो यहाँ पे, चलो ऐसे ही बता सकता हूँ, तारीफ के पुल बांधना मतलब बड़ाई करना, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। देखो मुझे याद है ये, चेहरा फीका पड़ना, इसका मतलब ये होता है कि गुस्से से देखना। ठीक है, नहीं चेहरा फीका पड़ना गुस्से से देखना नहीं हो सकता। चेहरा फीका पड़ना मतलब डर जाना हो सकता है, क्योंकि चेहरा जिसका फीका पड़ता है वो डरने लगता है, तो डर जाना। राई का पहाड़ बनाना मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें कहना। और बीड़ा उठाना मतलब जिम्मेदारी उठाना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ ये इसका उत्तर, सटीक उत्तर है ये। ठीक है, जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना, इसको रटते हो ना, रटना नहीं पड़ता है। एक बार अगर किसी चीज़ को पढ़ोगे और पढ़ के समझ जाओगे ना, तो अपने आप उन चीज़ों का अर्थ बना पाओगे। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है कला हमारे जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति, जैसे इसके यहाँ पे नाम दिया कि योगदान का वर्णन कीजिए। ललित कलाएं कौन सी है, उन्हें ललित कलाएं क्यों कहा जाता है। ठीक है, इन सभी के बारे में भी लिखना है। फिर टिप्पणी है ग्रंथालय ललित कला के बारे में। फिर ये 9वां प्रश्न है दीर्घोत्तरी में। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों को आप लोगों को खुद ढूंढना है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर, और मुझे लगता है ये बुक में मिल जाएगा आप लोगों को।